हेलो गाइस, हाय। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि गाइस आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ, जैसा कि वो रिश्तेदार हमारे साढ़ू भाई लगते हैं, और वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर एक पंडित जी हैं, कथा सुनाने का वहाँ पर फंक्शन है। तो जैसा कि मैं चाहता हूँ कि वो पंडित जी बहुत ही एक तरीके से बहुत ही जानकार हैं और आप लोगों को उस वीडियो को देखने से बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब आपको वहाँ पर चलते हैं। पंडित जी का जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, देर न करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आप। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को धारण करता है, सिद्ध मनोरथ। तो राजा जब वहाँ देखा कि हमारा सब धन धान्य घर महल जल गया, विश्वास किया भगवान के प्रसाद त्याग देने से यहाँ मेरी दशा हुई है। राजा उसी स्थान पर फिर से गया, गोप लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया और जब पूजन करके घर आया तो राजा को पुत्र धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और संसार के सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। तब सुत जी महाराज कहते हैं जो मनुष्य या सत्यनारायण व्रत को धारण करता है, सिद्धि मनोरथ करने वाला पुष्पकारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा है बंधन मुक्त हो जाता है, भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर उनकी कृपा से भवसागर पार कर गया। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और वही बनिया 4 बार झूठ बोलने वाला दूसरे जन्म में क्या हुआ? सत्य संध मोरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी राजा हुआ कि अपने पुत्र को वारे से चीर कर ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण भगवान को देना स्वीकार किया। एक दिन सत्यनारायण भगवान के मन में विचार हुआ कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसीलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान परीक्षा सबके लिए है। भगवान ने एक दिन एक भिखारी का रूप धारण करके राजा के सामने पहुंचे। सत्य तोड़ना था राजा का, भिखारी बन के राजा के सामने पहुंच गए और उनके साथ में रस्सी में बंधा हुआ एक सिंह भी था। सिंह यानी शेर। तो जब शेर बांधे थे तो रस्सी कहाँ थी? तो रस्सी कहाँ थी? अब बताइए रस्सी कहाँ थी? सोच रहे हो कोई बड़ी भारी रस्सी होगी। रस्सी है जो इनके हाथ में बांध दिया हूँ, इनका नाम है कलाई धागा रक्षा सूत्र। इसकी पहचान मैं बता रहा हूँ, कचड़ा समझ के कभी मत सोचना। ये जवाब की अकाल मृत्यु तक अगर सामने आ जाती है, आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, समस्या आ जाए, जटिल स्थिति में जुट जाए और इसमें आप अपना निगाह देके ध्यान दे दीजिए कि किस समय पहने हैं। अगर आपका संकट नहीं कटेगा तो आप हमारे पास फोन लगा के पूछ लेना, मगर मन के अंदर भाव होना चाहिए। जब मालूम ही नहीं है कि किस क्यों बंधा है, तब इसीलिए बंधा है कि तुम न जानो, इसीलिए बंधा है कि आप न जानो। हर समस्या को खत्म करने वाला यही रक्षा सूत्र है, यही कलाई धागा है। इसमें शेर लेको गए थे राजा भगवान। तो राजा से भगवान ब्राह्मण भगवान से कहते, राजा से कहते हैं राजन, या मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन करा दो। राजा कहता है हे राजन ब्राह्मण, आपका सिंह क्या खाएगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ ही शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आना से काटे और आंसू ना बहे। राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं शर्त के सहित अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में वैसा ही हुआ जैसा ब्राह्मण चाह रहा था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू आ गई। तब ब्राह्मण ने कहा अब मेरा सिंह नहीं खाएगा। तब लड़के ने उत्तर दिया, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को इस बात को दुख हुआ इसे ग्रहण नहीं किया गया। अरे भाई जब सब कुछ खा था तो पूरी वो खा लिया, ये अंग आप छोड़ दिए, इसी से आंसू आ गई। कहीं आप ये भी खा लेते तो हमको संतुष्ट था प्रभु। भगवान सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बैकुंठ धाम को गए।
तुंग दज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मन हो। जो संपूर्ण भगवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण पद कथायाम पंचमो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत देर कर दिए आप। कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उसी समय साधु नाम का वंश ने व्यापार के लिए नौका पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया। साधु ने नौका को सागर के समीप खड़ी करके राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री सहित पूजन कर रहे हैं। बनिया ने राजा से विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हो? इस पूजन के करने से क्या फल मिलता है? राजा ने कहा कि हे साधु। साधु कहते बनिया को कहते हैं, राजा कहते हैं कि हे साधु, मैं अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह व्रत किया जा रहा है, क्योंकि पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, अधो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। स्त्री और पुत्र जीवन में मरते समय तक साथ देती है। दूसरी चीज वही स्त्री का शोभा पुरुष है। और 1 करोड़ रुपया का गहना पहना दीजिए, 25 पैसे का ठन्नी का सिंदूर माथे में नहीं है तो शोभा बेकार है। कार है बिल्कुल। तुम महल बनवा लो सोने का जैसे रावण जैसे, और उसमें एक रोने हंसने वाला लड़की लड़का नहीं है तो आपका महल बेकार है। बिल्कुल। तो इस व्रत के परम ताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग खराब हो जाए। राजा के वचन सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत को कथा आप हमसे कहिए। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं इस व्रत को करूंगा और निश्चय ही करूंगा। राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो बनिया आनंद के साथ अपने घर को गया और स्त्री से जाकर कहा कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत में अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है, कल प्रातः ही यह व्रत किया जाए। बनिया कंजूस रहा, कहा अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी? जब मेरे संतान होगी तब यह व्रत करूंगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है? तो बनिया ने उत्तर दिया, कंजूस रहा, कहा टका धर्म टका कर्म टका ही परतन टका हास गे हैं टका नष्टी हाँ टका टक टका टका। कहन कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दवड़ी ना जाए। स्त्री कहती है, महाराज आप जब सुन के आए हैं राजा से कथा सुनने के लिए तो आप सुन लीजिए कथा। तो राजा वो बनिया बोलता है कि अभी नहीं सुनूंगा, जब मेरे संतान होगी तब सुनूंगा। तो उसकी स्त्री लीलावती कहीं ऐसे गांव में गई, कहीं कथा पूजा हो रही थी, वहाँ प्रसाद पाया, प्रसाद आके खाया पिया और भगवान की कृपा से 9 महीने बाद एक उसके कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हो गया तो उसकी स्त्री लीलावती फिर से कहती है पति कि हे स्वामी, आपने कहा था मैं संकल्प कि जब मेरे संतान होगी तब यह कथा सुनूंगा, क्या आप नहीं सुनोगे? क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करोगे कब। आज की कथा अगर तुम्हारी तैयारी बनी कीन अगर टूट जा तो 5 साल 5 महीना न हो। जे माने हो जे के पास ये माने हो कि हमका कथा सुने के बाद आज तक नहीं पूरा होता है, कहता है कि हम काल सुनब तक ना हो पाए पूरा। क्योंकि करोड़ों रुपया लोग लिए घूमते हैं, जमीन पे बैठ के भगवान का पूजन करने की नसीब नहीं है। और पूजन भाव से होता है, अब पूजन करने के लिए जमीन पे बैठना पड़ता है। और अब तुम चाहे जितना ऊपर जहाज में उड़ो मगर गिरोगे तो आओगे नीचे। क्योंकि छत देखो, इतना ऊपर छत है, हम ऊपर देख रहे हैं तो डर नहीं लग रही है। अगर कोई छत के ऊपर आप चले जाइए, वहाँ से जब आप देखेंगे तो आप डरना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। गलत कहा था? नहीं सही। ऐसी बात हुआ, हम आकाश देख लेते तो नहीं डरा था। इतने बड़े घर ऊपर, घर की ईटा के ऊपर चढ़ जा तो डर जा। काहे डर लगती है? क्यों डर लगती है? काहे धीरज तो बचबे न करा, तू का हो जाना था ही। मगर इतना आकाश इतना ऊपर है, ओके काहे नहीं डरा था? इतना ऊपर कैसे जा?
अन्य रक्षा न करेंगे। चलो भगवान कहते हैं इस व्रत के परंताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग करा हो जा। राजा के वचन सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोलता है कि हे राजन सब बताइए मैं भी कहूँगा। राजा ने सुनकर गया अपने कारण से तुम दुखी हो, इसलिए दुखी हो कि तुम जो कचड़ा घर का होता है वो कचड़ा साफ करके बाहर फेंका जाता है, और घर की जो औरतें होती हैं, माँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो आखिरी वो कचड़ा खुद ही हजम कर जाती हैं। लक्ष्मी तो आ रही है। आप देखे हो किसी किसी के यहाँ गौओं को रोटी खिलाते हैं, गौओं को खिलाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। गौ के अग्रसर में लक्ष्मी जी होती हैं, और जिसके घर से आखिरी और पहली रोटी की गिनती नहीं होती निकाल दिया जाता है, उसके घर में हमेशा जगमगाता है, मगर करने वाले कोई नहीं है। समझ लीजिए, गौ के रोटी देने से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, और आखिरी की रोटी होती है कुत्ते को देने से आपके घर का कलह कलेश दरिद्रता मिटती है, क्योंकि कुत्ता अलाव बला सब खा लेता है, और कुत्ते का नाम होता है भैरव। भैरव तो गौ वाली रोटी तो किसी को देख के आप खिला दिए हो, मगर जब कुत्ते वाली रोटी आखिरी होती है तो पहले तो आपके घर की रोटियां नहीं मालूम होगी आखिरी कौन है। अरे 10 रोटी बनाए आदमी के विदा की है, 10-5 रोटी बनाए लड़का की विदा की है, 10-12 बजे कपड़ा सपड़ा धो के फिर 4 बना के खा लिए। मगर जब आखिरी रोटी आती है वो कुत्ते का हक होता है, कुत्ते दरिद्रता को खाता है। लक्ष्मी का बहन का नाम है दलिद्र, और कुत्ते को वही जूठी रोटी जाके खिला दिए, बड़ी सी रोटी बना के खुद खा गई। जिस घर की माँ बहनें वो रोटी खा जाती है, उसके घर में 1 लाख कमाई आती है, 2 लाख कमाई होती है। कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति बाजार से नहीं मिलती। बताइए कोई गलत बात है? आप बताएंगे तो कहाँ से मिलती है? भाई बाजार तो नहीं मिलती, देहात से मिलती है। देहात से मिलती है, देहात में खरीदो जहाँ शांति मिले। हाँ और क्या भाई, शांति आपके घर से, आपके बच्चे से, आपके परिवार से, भाई बहन कुटुंब माई बाप से प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप ही अपने कुटुंब को शांति देखना चाहते हैं। दूसरा तो चाहे होली में कूद जाए, हमसे दूसरे से क्या मतलब है। आज के युग में अपने जो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा सब शांत है, हमारा घर शांत है, हमारा दुनिया शांत है। बिल्कुल। तो वाचा साधु, फिर भगवान बोलते हैं कि ये साधु धन लेके चल दिया। धन लेके जब चल दिया, भगवान रास्ते में फिर खड़े हो गए डंडा लेके। कहते हैं साधु तुम्हारी नाव में क्या है? धन के मद में चूर हुआ बनिया ने घमंड किया। घमंड करने के बाद बनिया ने कहता है दंडी। दंडी कहते हैं साधु को, हे साधु तुम क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में कुछ भी हो, तुम क्या पूछ रहे हो? मैं बनिया हूँ, मेरी नौका में इसके सिवा क्या हो सकता है? तो बनिया की नौका में सोना चांदी लगा था, मगर भगवान से झूठ बोला। क्या बोला? कहता है मेरी नौका में है हड़द बहेड़ बड़ गुलर बनास पत्नी बच्छ नाग बबुली विदंड तेज पारा है। मुसली मुलेठी मांगी मिर्च मसूम फल केसर कपूर काजू कसानी छुहारा है। तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च हींग हल्दी याद गरम मसाला है। सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस कत्था कानपुर श्वेत कपनी का काला है। ये दंडी मेरी नौका में सब कुछ अला बला लता पात है। मैं भगवान कहें ठीक है, लता पात है, लता पात हो। भगवान चला गया, जब पीछे देखे तो लता पात, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उसका दामाद था, बेचैन हो गया। जब मूर्छा खुली तो सोचने लगा क्या हुआ, कैसे हुआ। उसका दामाद कहता है हे भगवान पिता, शोक तथा चिंता ना करो, यह श्रेष्ठ प्राज्ञों का वचन है। चिंता चिता से कहती है, चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं जिंदे को जलाता हूँ, तुम मरे को जलाते हो। संस्कार अहंकार एक ही चीज है, मगर आपके अपने लड़के बच्चे वो संस्कार नहीं दिए और 52 करोड़ की संपत्ति दे दिए। वो 52 करोड़ संपत्ति उसको लेके खुद ही डूब जाए, क्योंकि आप संस्कार ही नहीं दिए। संस्कार अहंकार, अपने परिवार को संस्कार देना चाहिए।
20 बीघा जमीन खरीद दी है तो सोचें कि हमारा लड़का बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बहुत बड़ा रईस है। अहंकार दिए हो। अहंकार क्या है? अहंकार है तो भगवान खाते हैं गणेश जी। अहंकार का नाम सुनिए क्या है। एक बड़ा भारी कलाकार रहा है, मूर्तिकार। तो मूर्तिकार जिसको अहंकार करने वाला घटता है, ईर्षा करने वाला घटता है। तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी रहा मूर्तिकार, तो भगवान के यहाँ उसे उसका डेट पूरा हो गया 100 साल। तो यमराज को भगवान भेजन कहीं भगवान राम की कुछ नाम रहा हो, हम तो बताए नहीं रहे, कुछ नाम रहा। कहीं जाओ फलाने को पकड़ के लाओ चित्रकार, वो मूर्तिकार को। यमराज आए, 3 जने गधा बैठ के, भैंसा गधा कुछ बैठा तो रहे, देखे नहीं है, बताए हैं। तो जब वहाँ बैठ के आ गए तो यमराज देखें जो मूर्तिकार मारे आए रहे, वही रूप के, वही के शकल के 100 मूर्ति खड़ी रही। 100 मूर्ति, और वो अपने शकल की 100 मूर्ति बना दिया था, इसलिए कि हम मरने न पाए, भगवान भी हमको न मार पाए। अब असंभव का चीज संभव में कर रहा है। जब यमराज आए तो सुबह से शाम तक वो मूर्ति की लाइनें देखत रह गए, किसको मारूं, किसको छोड़ूं, कौन सा मारूं, कौन ले जाने वाला है। ये तो एक ही शकल, एक ही डिजाइन के है, किसको भगवान भेजे मारने? पागल हो गए यमराज। यमराज लौट के चला गया भगवान के पास, कहीं महाराज लाए, कहीं अरे महाराज हमारे जीवन में पहली बार ऐसी हुई है कि मैं उसको आज ढूंढ नहीं पाया। कहीं क्या हुआ? उसका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो उसको लाओ। क्यों नहीं लाए? कहीं महाराज मैं गए, उसी के शकल के 100 शकल खड़े हैं। इतना बड़ा वो मूर्तिकार है कि अपने शकल का 100 शकल मिला के खड़ा कर दिया है। मैं किसी को पहचान ही नहीं रहा हूँ, कौन असली है कौन नकली है, किसको मार दूं? भगवान ने कहा कि जाओ थोड़ा ऊपर चढ़ाओ पहले, हमारी बात समझिए। भगवान कहते हैं किसी को बिगाड़ना हो तो प्रशंसा कर दो, अब फिर उसको मरोड़ दो, तोड़ दो। यमराज को सिखा के भेज दिए। यमराज फिर से गए, फिर देखें कहीं नरे जो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाया है, ये तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाया है भाई, ये तो विश्व में प्रथम नंबर, इसका विश्व में नाम हुआ। अरे ये तो बहुत अच्छी मूर्ति। सब मूर्तियों को देके बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसा किया। बाद में क्या कहता है यमराज? कहीं मूर्तिकार ने थोड़ा सा कमी कर दिया, थोड़ी सी कमी किया है मूर्तिकार, नहीं विश्व में इसका महान होता, अमर हो जाता। तो वो जो मूर्तिकार छिपा था 100 के बीच में, उसको अहंकार आ गया। हाँ यार इतना बड़े हम मूर्तिकार हैं। तो कहता है यमराज से कि महाराज क्या गलती हुई? महाराज कहते हैं यही गलती हुई जब अभी तक अंगुली नहीं उठाए थे, अब तुम आओ बाहर, बुलाए चलो मारन तीर बाण आपन जैसे मारना था, जैसे ले जाना हुआ, लादेन गधा में लेके गए भगवान। इसलिए अहंकार को भूल जाइए, आप बढ़ेंगे। संस्कार, अहंकार। राजा राम संस्कारी थे, राजा रावण भी राम से बहुत बलशाली था, मगर राजा रावण का कभी यज्ञ पूजा संग घंटा घड़ियाल बजाते कहीं कोई देखा हो बतावे, पूजा भंडारा यज्ञ करते। मगर राजा राम थे, भीख मांगते मांगते 14 साल वनवास जंगल में रैन बसेरा किए, मगर उनका संस्कार नहीं घटा। वो उसी ही प्रकार संस्कार थे जो आज उनका पूजन हो रहा। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो बात दे देगा। कोई ब्राह्मण दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, देहरादून के बड़े बड़े विद्वान आए थे, कितने का सर कलम हो गया था, कितने हथकड़ी लगा के बैठे थे। जब ब्राह्मण देव गए तो ब्राह्मण से राजा कहता है कि हे ब्राह्मण देव बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहीं स्वामी 1 महीने से राजन भूखा हूँ, कुछ हमको खिला दीजिए, तुरंत बता दूंगा। अब बहुत छोटा जवाब है। राजा ने कहा जाओ इस ब्राह्मण को पहले 1 कटोरे में दूध पिलाओ, इसकी शक्ति बढ़े तब ये प्रश्न का जवाब दे देगा। और सैनिकों ने, राजा के दरबारियों ने गए वहां से 1 कटोरा में दूध ला के दे दिए उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण अंगुली डाल दिया, अंगुली डाल के सुबह से शाम तक हिलाता रहा, हिलाते रहा। तब सुबह से शाम हो गई तो राजा बिगड़ गया कि तुम राजा ब्राह्मण मूर्ख हो क्या? कहीं क्या हुआ राजन? कहीं तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहीं आपके जवाब, कहीं जवाब उसमें कहाँ है? कहीं महाराज तब कहाँ है? कहीं तुम पागल हो गए हो? कहीं राजन बताइए कैसे? कहीं तुम उसमें हिला क्या रहे हो? कहीं महाराज हमको दूध नहीं खाता,
हम घी खाता हूँ, उसी घी को निकाल रहा हूँ। राजा कहा तुम पागल हो गए, मूर्ख हो गए, कहीं दूध ऐसे निकलता है क्या? तो ब्राह्मण कहा कि फिर महाराज कैसे निकलता है बताइए। कहते हैं कि पहले दूध दुहा जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसको मट्ठा मारा जाता है, फिर उसमें नैनू निकालते हैं, फिर उसमें घी निकलता है। जब घी निकलता है फिर भी उसको तपाया जाता है। यानी घी निकालने के लिए 8 प्रकार का जतन करना पड़ता है। राजन तुम मूर्ख हो, तुमको राजा कौन बना दिया? तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर ही भगवान प्रवेश किए हैं, तुम भगवान को ढूंढ रहे हो गली गली, गली गली ढूंढ रहे हो कि भगवान कहाँ है? अरे भगवान तुम्हारे अंदर ही है, तुम भाव तो देखो अपना। और तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो बहुत ढींग डांग का तुमसे क्या होगा? भगवान क्या करते हैं? भगवान वही रहते हैं जिस प्रकार 8 प्रकार के रतन करना पड़ता है, जतन करना पड़ता है घी निकालने के लिए, उसी प्रकार मनुष्य को 8 प्रकार का ध्यान लगाने से भगवान दिखते हैं। भगवान दिखते हैं मगर ध्यान तो लगाओ। राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, पहला प्रश्न ठीक है, दूसरा प्रश्न बताइए कि भगवान करता क्या? ब्राह्मण ने फिर से कहा महाराज भगवान वही करता है जो कोई नहीं करता। भगवान वही करता है क्योंकि जब तुम्हारा महल बन जाता है तो तुम कहते हो क्या इतना पैसा खर्चा हुआ, महल बनवा दिया, और जब महल में भूकंप आके बैठ जाता है तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। गाड़ी 1 करोड़ रुपया के लाते हो, जब चलाते हो तो कहते हैं राजा बाबू है, और जब सड़क में जाके भिड़ जाती है तो कहते हैं भगवान कर दिया। ऐसा काहे? क्यों ऐसे कहते हैं? ये अपने को कोई नहीं कहता और न कोई मरना चाहता। अब राजा कहता है भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कहीं भगवान वही करते हैं जो कोई नहीं करता। तो ब्राह्मण से फिर से राजा कहा कि चलिए बताइए। कहीं ब्राह्मण ने कहा कि देखिए एक प्रश्न तो मैं बता दिया हूँ, बार बार तुम हमसे पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे कुछ, कहाँ से हम भूखे बहुत हैं। तो और तुम हमारे जब हमसे प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम हमारे चेला हो गए, हमारे जजमान हो गए, हम तुम्हारे चेला हो गए। तो चेला नीचे नहीं ऊपर नहीं बैठता, चेला ऊपर बैठता है, गुरु ऊपर बैठता है, चेला नीचे बैठता है। क्योंकि ये गुरु का पूजा कर रहा हूँ, चेला हो के हम लोग पूजन कर रहे हैं, अब गुरु हमारे ऊपर बैठे हैं। तो राजन आप हमको सिंहासन दीजिए, गुरु मानते हो तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। राजा को क्रोध आया, नीचे उतर गया और उसको ब्राह्मण को बैठा दिया। विष्णु भगवान जाके वहाँ ब्राह्मण बन के बैठे हैं और राजा से कहते हैं राजन प्रश्न करो। राजा कहता है कि ब्राह्मण देव बताइए भगवान क्या करते हैं? कहीं भगवान फिर बताया कि तुमको वही करते हैं जो कोई नहीं करता। कहीं तो जवाब दीजिए क्या है? कहीं पानी पिलाइए उसी कटोरे में, कटोरे में। तो दरबारियों से राजा कहा कि जाओ इस ब्राह्मण को पानी दे उसी कटोरे में। वो दरबारी का राजा ने, ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं पीऊंगा। अरे तुम हमारा चेले हो, तुम हमारे चेले हो, जो तुम करोगे तब करेंगे, हम पियेंगे। दूसरों को कहने से थोड़ी पियेंगे, दूसरों से तो हम भी मांग सकते थे। आप लाइए पानी। राजा को क्रोध आया, गया कटोरे से पानी लाया, ब्राह्मण कटोरा पकड़ पी लिया और कटोरा राजा को दे दिया। कहा लीजिए राजन कटोरा पकड़िए। कटोरा राजन लेके जमीन पर रख रहे थे। फिर ब्राह्मण बोलता है महाराज हाथ में रखिए। कहीं क्या करना है? कहीं भीख मांगना है। कहीं मैं राजा हूँ, कहीं तभी तो भीख मांगना है। तुम राजा हो इसीलिए तुमको भीख मांगना है। तुम्हारे अंदर अहंकार छिपा है, तुमको मालूम नहीं। देखो पीछे, जब पीछे देखें तो उनका घर द्वार महल सब नष्ट हो चुका था। कटोरा पकड़ के भगवान बाहर मंगा दिए। कहीं भगवान यही करता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे बतावे तो बहुत टाइम लागत। दिमाग घुसत बखुश, इनके दिमाग घुसत तो पंडित जी। क्या तो है इनका कहाँ हो गया?
उसके पास खजाना भरा था, मगर अपने उम्र में, अपने जीवन में कभी 10 पैसे खर्चा नहीं किया था। गांव वाले हंसने के लिए नाम उसका रख दिए दानचंद। अब क्या करे राजा दानचंद, अब कभी अठन्नी खर्चा नहीं किया था, काहे को दानचंद। महात्मा बली नाही महाराज कुमार कौने काम थे। दानचंद को एक दिन उस भगवान सपना दिए कि अब होश में आ जाओ, नहीं तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसकी स्त्री को कहते हैं कि जाओ इस आदमी को काल जाओ भेजो गंगा नहाने। अच्छा। उसकी स्त्री ने राजा से कहती है, राजा ना आप जाइए, काल गंगा नहा के आइए, काल पूर्णमासी, एकादशी, होली, दिवाली, फगुआ, कुल चीज आज जाइए नहा के आइए। रात भर राजा को नींद नहीं आया, यार मैं जाऊंगा तो 10-20 भाड़ा लगेगा, फिर आऊंगा, फिर ऐसा है, फिर इतना खर्चा है, ऐसे हो इसे सब सोच रहा। कहा मैं न 1 रुपया कभी नहीं किया हूँ तो आज नहीं करूंगा, पैदल उठ के चल दिया। अच्छा। पैदल जब कहाँ पहुँचा, रेल के किनारे घाट में पहुँचा तो देखो जहाँ गंगा स्नान होता है, ऐसे नहीं कि जहाँ जाके गंगा में कूद गया तो कह दिया कूद गया। जहाँ गंगा का घाट होता है वहाँ पंडा होते हैं, और जिस घाट में पंडा नहीं रहते वहाँ चाहे गंगा में दिन रात डुबकी लगावा, तुम्हारा महत्व खत्म। पंडा के बिना पंडा का आपका नहाना व्यर्थ। जिस घाट में स्नान होता है उस घाट में पंडा होते हैं, और जिस स्थान में मिट्टी जलाई जाती है उसमें पंडा नहीं होते। देखे हो कभी, उसमें शमशाने घाट रहता है। कोई पंडा के स्थान पे जहाँ स्नान आप करते हैं, कोई जलाने जाता है वहाँ नहीं जलाने पाता, मगर जहाँ जलाया जाता है वहाँ सब जलाते हैं। दानचंद सोचा कि मैं यहाँ नहाऊंगा, 2-4 रुपया खर्चा लगेगा, यहाँ नहीं नहाऊंगा, चलता हूँ, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ नहाऊंगा। वहाँ जब पहुँचा शमशान में, तब जब कपड़ा रख के अंदर गया, डुबकी मार के बाहर निकला तो विष्णु भगवान फिर खड़ा हो गए। विष्णु भगवान फिर भेष बना के खड़ा हो गया और कहते हैं राजा से कि हे बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ आप। राजा सोचा मैं जो छोड़ के आया हूँ यहूँ आएगा बुढ़ा, कहीं आप कहीं महाराज पैसा तो लेके नहीं आए है घर से, हमार घर 20 किलोमीटर का 36 किलोमीटर दूर बा। अब बुढ़े आदमी हो, तुम कहाँ चल पाओगे, तो पैसा तो हम लेके नहीं आए हैं, अगर आप घर चलोगे तो 1 रुपया आपको देंगे। चलोगे घर तो भगवान कहें बेटा पेट ऐसी चीज है चाहे जहाँ बुला ले जाओ, बहुत भूखा है, चलो घर में दे देना। कहीं चलो फिर आगे आगे दानचंद, पीछे पीछे भगवान। और जब गांव के करीब दानचंद देखा कि बुढ़ा कितना दूर गया, तो बुढ़ा और 3 किलोमीटर पीछे। तो दानचंद ने सोचा कि मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा, ये हमको देख नहीं पाएगा, ढूंढता ही रहेगा, कहाँ 1 रुपया हम इसको देंगे। अब थोड़ी देर बाद छोड़ के भाग गया। जब भगवान आए तो 1-2 घंटे में आके दरवाजे पे बैठ गए, कहीं बेटा कोई है कोई है। तो स्त्री आई, कहीं हाँ महाराज क्या हुआ, कहाँ से आए, कहीं बेटा आपके आदमी गंगा नहाने गए थे, मैं भूखा ब्राह्मण हूँ, 1 रुपया देने के लिए बोली थी, हमको दे दीजिए, भूख लगी है, खा ले कुछ समोसा वोसा। स्त्री कहती है महाराज को मैं अभी दिला रहा हूँ। अपने आदमी से जाकर दानचंद से कहती है कि स्वामी आप गंगा में गए थे नहाने, 1 रुपया किसी ब्राह्मण को देने के लिए बोले थे, दे दीजिए, आया है। दानचंद कहता है कि जाके उससे बोल दो कि दानचंद बहुत ज्यादा बीमार होता है। स्त्री कहती है महाराज 1 रुपया के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, मैं राजा कि तुम ड्राइवर के तुम चली गई कि भाई अभी ड्राइवर है, गाड़ी खड़ी कर देगा, बैठे रहूंगा, इसलिए कुछ नहीं बोला, चली गई। भगवान से कह दिया कि हमारे आदमी बहुत महाराज बीमार है, बोली नहीं आती है। अब फिर किसी भगवान कहीं जा रहा हूँ बेटा, किसी दिन आऊंगा। दूसरे दिन भगवान आगे फिर बैठ गए, फिर आवाज लगाए, फिर औरत आई। जैसा कि गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी आज के इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से बहुत कुछ लाभ मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों के प्रति शेयर करिएगा और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।